हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में BOB वर्ल्ड लाइट ऐप फीचर फोन यूजर्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है? ए एयरटेल, बी वोडाफोन आइडिया, सी रिलायंस जियो, डी BSNL। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो होगा। रिलायंस जियो ने बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के साथ हाथ मिलाया है ताकि फीचर फोन जियो भारत फोन का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सकें। मुख्य उद्देश्य इस पार्टनरशिप का लक्ष्य उन लोगों तक डिजिटल बैंकिंग पहुंचाना है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। क्या मिलेंगी सुविधाएं? अब जियो भारत फोन यूजर सीधे अपने मोबाइल से रोजमर्रा के बैंकिंग काम जैसे बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना और मिनी स्टेटमेंट देखना आदि कर सकेंगे। यूपीआई की ताकत। इस इंटीग्रेशन के जरिए जियोपे की मदद से फीचर फोन यूजर्स भी आसानी से डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। फायदा, इससे देश के डिजिटल वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती मिलेगी और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को एक नया और आसान प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, ग्लोबल फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट FSA 3.0 प्रमाणन किस कंपनी ने प्राप्त किया है? ए टाटा समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी ITC, डी अदानी समूह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ITC होगा। बड़ी उपलब्धि। ITC लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसे गेहूं और धान की खेती के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट FSA 3.0 सर्टिफिकेशन मिला है। किसानों को लाभ। ये प्रमाणन उत्तर प्रदेश और बिहार के 3,500 से अधिक किसानों और 22,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को कवर करता है। इससे किसानों को बेहतर उपज और अपनी फसलों का अधिक दाम मिलेगा। वैश्विक बाजार। इस सर्टिफिकेशन से भारतीय कृषि उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे यूरोपीय संघ EU जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करना आसान होगा। पर्यावरण के अनुकूल। इसमें टिकाऊ खेती पर जोर दिया गया है, जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और पानी, खाद व ईंधन का कम उपयोग कर प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ITC ने इसके लिए ITCMARS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है ताकि खेती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य ट्रेसेबल रहे। प्रश्न नंबर 3, FIDA महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किसने जीता? ए कोनेरू हम्पी, बी आर वैशाली, सी तानिया सचदेव, डी हरिका द्रोणावल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर वैशाली होगा। बड़ी उपलब्धि। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया में आयोजित FIDA महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीत लिया है। ऐतिहासिक जीत। 24 वर्षीय वैशाली यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने अंतिम दौर में रूस की एकातेरिना लागनो को हराकर 14 में से 8.5 अंक हासिल किए। अगला लक्ष्य। इस जीत के साथ ही वैशाली ने मौजूदा विश्व चैंपियन चीन की जू वेनजुन को महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 के लिए चुनौती देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। FIDA के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 4, भारत के लिए उन्नत जेट इंजन के सह विकास हेतु HAL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए रोल्स रॉयस, बी बोइंग, सी एयरबस, डी GE एरोस्पेस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी GE एरोस्पेस होगा। बड़ी उपलब्धि। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस और भारत की HAL ने लड़ाकू विमानों के इंजन F414 को भारत में मिलकर बनाने के लिए तकनीकी समझौते टेक्निकल पैक्ट पर मुहर लगा दी है। किसे मिलेगी शक्ति? ये शक्तिशाली इंजन भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 और भविष्य के 5th जनरेशन विमानों AMC-1 में इस्तेमाल किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस डील के तहत अमेरिका पहली बार भारत को लगभग 80% महत्वपूर्ण तकनीक TOT ट्रांसफर करेगा,
जो अब तक किसी गैर नाटो देश को नहीं दी गई थी। आत्मनिर्भर भारत, इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपने लड़ाकू विमान इंजन बनाने की तकनीक है। इससे रूस और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। अगला कदम, तकनीकी समझौता पूरा होने के बाद अब कमर्शियल बातचीत होगी, जिसके बाद अगले 1-2 साल में भारत में ही इंजनों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 5, इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए. कार्लोस अल्काराज, बी. नोवाक जोकोविच, सी. राफेल नडाल, डी. रोजर फेडरर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज होगा। प्रश्न नंबर 6, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 14-15 मई की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। बैठक की तारीख, भारत 14-15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। प्रमुख उपस्थिति, इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान की भागीदारी, युद्ध की स्थिति को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। महत्व, भारत 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ये बैठक इस साल के अंत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट का आधार तैयार करेगी। प्रमुख मुद्दे, मंत्रियों के बीच बहुपक्षवाद, मल्टीपोलैरिटी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर चर्चा होगी। साथ ही पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति पर भी बात होने की संभावना है। चुनौतियां, भारत के लिए एक तरफ अमेरिका और पश्चिम के साथ रिश्ते संतुलित करना और दूसरी तरफ चीन रूस के साथ तालमेल बिठाना एक कूटनीतिक चुनौती होगी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनियों के बाद। प्रश्न नंबर 7, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए. 3.10%, बी. 4.22%, सी. 5.50%, डी. 6.75%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4.22% होगा। प्रश्न नंबर 8, विजडन ने 2025 के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर किसे चुना है? ए. पैट कमिंस और स्मृति मंधाना, बी. केन विलियमसन और एलिस पेरी, सी. जो रूट और हरमनप्रीत कौर, डी. मिशेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिशेल स्टॉक और दीप्ति शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 9, 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड AGMO 2026 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाला देश कौन सा है? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। मुंबई की श्रेया शंतनु मुंद्रा ने फ्रांस बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड AGMO 2026 में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम मेडल, भारतीय टीम ने कुल 3 पदक जीते, एक गोल्ड श्रेया, एक सिल्वर संजना फिलोचाको केरल और एक ब्रॉन्ज शिवानी भरत कुमार तमिलनाडु। वर्ल्ड रैंकिंग, 67 देशों की इस प्रतियोगिता में भारत 6th स्थान पर रहा, जो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। खास बात, यह दूसरी बार था जब भारत ने पूरी तरह से महिला दल भेजा था। प्रशिक्षण और सहयोग, इस सफलता के पीछे होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSA और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आने वाले राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड NBHM का बड़ा हाथ है, जिन्होंने छात्रों को विशेष ट्रेनिंग कैंप के जरिए तैयार किया। उद्देश्य, इस जीत का उद्देश्य और महत्व STEM विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. नरेंद्र मोदी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि अप्रैल 2026 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी किस देश में प्राप्त हुई है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. अर्जेंटीना, सी. चिली, डी. बोलिविया।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।